हम धन्यवाद देते हैं खुदावन को कि उन्होंने हम सबको बीते समय अच्छे से संभाल के रखा और हम सबको इतना अच्छा दिन दिया है, इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले नहीं पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने सचिन चाचा के जीवन में एक नया साल और जोड़ा। हम खुदावन को धन्यवाद देते हैं और हम सब धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने सचिन चाचा के पैर की चोट को ठीक कर दिया। ऐसा हमारा विश्वास है। आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन गवाहियों में चलने से पहले हम सब प्रार्थना के चलते हैं। इस पर हम आपको धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के जो आज आपने हम लोगों को दिए। इस पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सब के घरों पे अपना आशीष हाथ रखिएगा। जिस ना जाने में अपने आप के विरोध में हो के जितने भी पाप किए हों उन सब पापों से क्षमा करिएगा और जिस पापा ये समझ बुद्धि दीजिएगा कि हम इन पापों को दोबारा करने ना पाए। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सब के घरों पर अपना आशीर्वाद रखिएगा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि धन्यवाद देती हूँ कि आपने सचिन चाचा और उनकी मम्मी और उनके बहन को लाने और जाने में की मार्ग में रक्षा रखवाली करी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस पापा सचिन चाचा के बाद चोट को हम आपके हाथ में देते हैं कि वो को आपने चंगाई दे दी। ऐसा हमारा विश्वास है। आइए हम सब खुदावंद की आमीन और प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना जो करते होंगे तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, क्षमा कर जीवन दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, महान सर्वशक्तिमान पूरी मेरे जीवन का संगीत, पूरी महान सर्वशक्तिमान पूरी मेरे जीवन का संगीत। बेटे के तार तेरे झनकार, बेटे के तार तेरे झनकार, तेरी आराधना है मधुरी, जीवन से मेरे को महिमा पाई, तेरी कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना तेरी महिमा हर पल सुनाते हैं आनंद का
तेरी भक्ति तुझे क्षमा कर दया की तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर दया की आराधना करूं तेरी आराधना तेरी आराधना पाप क्षमा कर दया की आराधना तेरी Praise Lord. Praise the Lord. आइए हम सब चलते हैं एक और गीत की ओर और गीत है प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ रहूंगा मैं तेरे पाऊंगा, साथ रहूंगा मैं तेरे पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साथ में संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ में संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ रहूंगा मैं तेरे पाऊंगा, साथ रहूंगा मैं तेरे पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाता है आशा का द्वार, कभी ना हंसूंगा कभी ना डरूंगा, चाहे जाने की देर ना करे, कभी ना हंसूंगा कभी ना डरूंगा, चाहे जाने की देर ना करे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ रहूंगा मैं तेरे पाऊंगा, साथ रहूंगा मैं तेरे पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise Lord. Praise the Lord. समय होगा गवाहियों का। जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है तो वो गवाही दे सकता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। खुदा ने आज इस घर को
आज जो खुदा ने मेरे जीवन में एक नया दिन और बढ़ा दिया, इस बात के लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। और मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है कि खुदा ने आज जो मेरी प्रार्थना और महासभा है जो मेरे दास के घर में चुना कि मैं यहाँ पर इस प्रार्थना सभा को करने पाऊँ अपने पूरे परिवार के साथ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा पूरा परिवार, मेरा परिवार का एक एक व्यक्ति आज यहाँ पर है। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा उन्हें बरेली से यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे, मेरी मम्मी को, मेरी बहन को और छोटी बेटी को अच्छे से यहाँ लेकर आया। इस बात के लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा और खुदा ने उनको बहुत अच्छे से अभी तक रखा है। और मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि बीच में मेरे कमर में भी कुछ चोट लगी थी और बहुत जल्दी खुदा ने उसको हील किया। और आज फिर मेरे पैर में एक मोच आ गई बहुत तगड़ी वाली और अचानक ही आ गई, पर मेरा विश्वास है क्योंकि प्रभु ने अपनी ओर खींचा है मुझे, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने मेरे उस जो मेरे मोच आई है, जो पैर में चोट लगी है, खुदा ने बहुत जल्दी उसको हील कर दिया। मेरा विश्वास है। और मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा ने मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। और रूथ, मार्क अगली क्लास में गए, प्रिंसी, ग्लोरी अगली क्लास में गए। खुदा ने इनको भी बहुत आशीष दी कि ये अच्छे नंबर से पास होकर अपने अगली क्लास में गए। और हम प्रार्थना में मांगेंगे कि खुदा इन्हें और बुद्धि और ज्ञान और बल दे कि आपके पवित्र वचन में अत्यधिक आने पाए, बढ़ने पाए और आपके वचन के नजदीक आने पाए, जिससे ये सांसारिक ज्ञान और आपके आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कर कर अपने स्कूल के उसमें भी अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ने पाए। इन सभी बातों के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ कि सूरज भी आज आया हुआ है और उनके माता पिता, सूरज के मम्मी पापा सब लोग बहुत अच्छे हैं। जो तबीयत उनकी खराब थी, खुदा ने उनको भी बहुत अच्छे से हील किया। इनके लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि पूरे परिवार में एक एक जन को खुदा ने अच्छे से रखा और सबको खुदा ने अपने हाथों में, दाहिने हाथ में संभाल के रखा। इन सब बातों के लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं एक गवाही और दूंगा कि मेरे बहन के घर परिवार में खुदा ने उनको बहुत आशीष दी और पूरा परिवार बहन का अच्छे से है। सब लोग बहुत अच्छे से हैं। और 2-3 साल से मेरी बहन के लिए जॉब की बहुत जरूरत थी उसको कि जॉब मिल जाए कहीं पर, और खुदा ने उसको सुना और मेरी बहन को बरेली में ही सिस्टरों के स्कूल में एक जॉब मिल गई है। तो मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि वो अपने जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ने पाए और खुदा के नजदीक हर समय रहे। खड़े हो जाइए तो सच। ये कौन सी भैया की? मेरी बहन है। रियल? हाँ, मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन। अरे वाह, प्रभु जय मसीह की। जय मसीह। वाह, बढ़िया। प्रेज द लॉर्ड। और ये हमारी मम्मी है। अरे तुम्हारी बुआ? हाँ। और मम्मी जी को तो हम लोग सब जानते हैं, बहन को भी जानते हैं। अब ज्यादा कहानी नहीं पता। सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। समय होगा वचन का, बता दिए। सूरज भी आया। वचन का कि के बाद सर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। समय होगा वचन का। अब हम याजक से निवेदन करेंगे कि वो हमें वचन को लेके जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात की सब भाई बहन उपस्थित हैं। सृष्टि पीछे से एक रेड चेयर भी ले आई कि यहाँ रख दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। या तो पीछे से ना लाओ रेड चेयर, तो ये चेयर देखो पड़ी है। हो जाएगा। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात है कि आप सृष्टि यहाँ बैठिए। हाँ, वहाँ बैठिए आप। सब भाई बहन इकट्ठे हो गए हैं। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे सचिन भाई का और हम सब का बर्थडे है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। केक कटेगा, सब में बटेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आज पिता ने हम सबको उपस्थित रखा एक संगति में, महासभा में। हम सब देख रहे हैं कि पिता किस रीति से हम सबको प्रतिदिन चला रहा है। कल हमने एक नया वचन उपवास के बारे में सुना और आज हम देखते हैं कि भाई सचिन का जन्मदिन है।
भाई सचिन ने मुझसे कहा, ब्रदर मेरा जन्मदिन है, हम कहाँ रखेंगे? हमने कहा ठीक है, हमारे घर में प्रार्थना होगी आपके जन्मदिन के लिए। और 31 तारीख को माला मैम का जन्मदिन है, उस दिन भवन में प्रार्थना होगी और भाई सचिन और माला मैम दोनों का धन्यवाद वहां पर होगा। हालेलुया हालेलुया। और आज हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और ये उत्तम बात है कि ये अपने जीवन के उत्तम दिन को पिता के वचन में लेके आए हैं। इससे उत्तम और कोई बात नहीं है कि हम अपने जीवन के उत्तम दिन को अपने पिता के वचन के पास उसके निकट लेके आए। क्या ही धन्य है वे जो पिता के वचन पे कान लगाते हैं, और क्या ही धन्य है वे जो पिता के वचन को सुनने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। आज पिता ने भाई सचिन को इस पृथ्वी पर बहुत आयत का जीवन दिया, और जो पैर मुड़ा उस पैर को मुड़ने में शैतान ने अपना काम दिखाया, लेकिन पिता ने इस भाई को बचाया। केवल मूंछ आने पाई, और हम विश्वास करते हैं ये भी आज ठीक हो गई है, क्योंकि पिता नसों को उपजाता है, हड्डियों को नया करता है और हमारे लहू में अपनी सामर्थ भरता है। आमीन आमीन। और तब सूखी हड्डियों में जान आती है और फिर से एक बार हम अपने पिता के वचन में चलने फिरने लगते हैं। सच बात है। तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे रोमियो 8। रोमियो 8:26। रोमियो 8:26। हम सब भाई बहन, माला दीदी आ गई हैं, हम सब भाई बहन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब रोमियो 8:26। सूरज आजा बेटा, प्रेज द लॉर्ड, बैठो बेटा। रोमियो 8:26 हम लोग सब निकालेंगे। रोमियो 8:26। रोमियो 8:26। प्रेज द लॉर्ड। और हम सब भाई बहन एक साथ पढ़ेंगे रोमियो 8:26। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 8:26 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए करता है। और खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझ ले, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। 5 चेयर है, वहां बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि जो हम पढ़ते हैं क्या उसे समझते भी हैं। आप सही बैठो, आप दर्द हो रहा है, जहाँ पर अच्छा लगे वहां बैठो, आप एकदम सही हो जाएगा पैर। थोड़ा फुटबॉल खेल लेना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सूरज, क्या बात है, कब आए बेटा? रात को आए। प्रेज द लॉर्ड। देखा, वचन में सूरज भी रात को निकलता है। जो बातें असंभव है, क्या ताली बजाइए, जो बातें असंभव है वो बातें खुदा के वचन में संभव हो जाती हैं। कभी आपने सूरज को रात में निकलते देखा? रात में क्या निकलता है? चाँद। लेकिन सूरज रात में आ गया। सच बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये खुदा की ओर से हमें मिल रहा है कि सच में जो ज्योति की संतान है वो सदैव ज्योति में चलेगा। सच बात है। उसने कहा ज्योति की संतान बनो, तो तुम्हारे अंदर से अंधकार मिट जाएगा। आमीन। जो सूरज ने बोला कि मैं रात में आया, इसका मतलब बाइबल के अकॉर्डिंग कि मैं एक अंधकार में पड़ा था और मेरे अंदर एक सूरज उदय हुआ। तब खुदा का वचन कहता है, मेरे पीछे बोलिए, मैं
मैं एक नया सूर्य उदय करूंगा, मैं एक नया सूर्य उदय करूंगा, जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। यस, हम सब मसीह भाइयों बहनों को ये जानना जरूरी है कि सूरज केवल दिन में नहीं, सूरज रात में भी निकलता है। जिस दिन आप वचन को जानेंगे, जिस दिन आप वचन में चलेंगे, जिस दिन आपके अंदर एक मसीही उत्पन्न होगा, आपके अंदर से अंधकार मिट जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि एक मसीही दिन के 24 घंटे तैयार रहता है। आमीन आमीन। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो उस 10 कुंवारियों के वचन में क्या लिखा था? 5 तो ओंग रही थी, परंतु 5 तैयार थी। और दूल्हा रात ही के तीसरे पहर आ गया। अर्थात दुनिया के लिए तो रात थी, परंतु उन 5 कुंवारियों के लिए एक नया सूर्य उदय हुआ था। ताली। देखा सूरज, कितनी बातें बाइबल में इस तरह से लिखी हैं। और अगर हम लोग सच में अगर इस तरह से देखें और चलें तो सच में पिता हमें बहुत आयत का जीवन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हमने पढ़ा, अभी हमने जाना, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 8 और उसकी 26वीं आयत। अब समझ लीजिए, बहुत सी चीजों में ऐसा होता है कि उत्सव होते हैं। क्या होते हैं? कहीं पर मैरिज एनिवर्सरी का उत्सव है, कहीं पर बर्थडे का उत्सव है, कहीं पर शादी है, कहीं पर बहुत सी चीजों का एंगेजमेंट, या तो कोई किसी चीज का उत्सव, कोई किसी चीज का उत्सव। लेकिन सब आते हैं, ऐसे करिए, सब आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और जाते जाते बुराई करते जाते हैं कि इसमें सही नमक नहीं था। लेकिन ये समझिए कि मेरे लिए प्रार्थना, मेरे लिए विनती कौन करेगा? क्योंकि जब मेरा उत्सव का दिन है, जब मैं एक जन्मदिन में आया हूं और आज मेरा जन्मदिन है, यदि आज मेरी एनिवर्सरी है, यदि आज मेरे जीवन में कोई उत्सव है, तो ये अवश्य है कि मेरे इस उत्सव में कोई मेरे लिए विनती करे। लेकिन कलाम बता रहा, वचन बता रहा, रोमियो 8 और उसकी सहायता करता है। साल भर में कई ऐसे दिन आए, कई ऐसे समय आया, कई ऐसी शाम आई, कई ऐसा दिन आया, कई ऐसी भोर हुई जिसमें हमें बहुत तकलीफें हुई। लेकिन उन तकलीफों को पार कराते कराते एक है बलवंत दाहिना हाथ जो हमें लेता हुआ हरी हरी चराइयों में चला जा रहा है। हालेलुया। क्या साल भर में हमारे जीवन में कोई भी दुर्बलता का समय नहीं आया? क्या साल भर में हमारे जीवन में कोई भी परीक्षा का समय नहीं आया? क्या साल भर में हमारे जीवन में कोई भी घटी नहीं हुई? हुई, घटी भी हुई, दुर्बलता का समय भी आया, परीक्षा का समय भी आया और बहुत सी विपत्ति और कलेश भी आए। लेकिन एक है जो हमें बलवंत दाहिना हमारा हाथ पकड़ के, अपना बलवंत दाहिने हाथ से हमारा हाथ पकड़ के हमें इस जन्म के दिन में, इस उत्सव के दिन में लिए चला। कलाम कहता है ना, वचन कहता है, हालेलुया, मैं तुम्हें उत्सव के दिनों में लिए जाऊंगा। हालेलुया। हमारा इनकी गाड़ी वहीं लगवा दीजिए, समझ गए ना, 1-2 गाड़ी लगवा दीजिए लाइन से। क्या कह रहा कलाम, क्या कह रहा वचन? इसी रीति 1 मिनट, कि मैं जय के उत्सव में, कौन से उत्सव में? जय के उत्सव में। ये जय का उत्सव क्या है? कि हम निर्बलता में, हम पाप में, हम कलेश में, हम विपत्ति में थे, लेकिन पिता मेरे जन्म के दिन में मुझे लिए चला और आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपने पिता को धन्यवाद देता हूं कि उस निर्बलता, उस विपत्ति, उस कलेश में भी पिता ने मेरा साथ ना छोड़ा। आमीन। उसने कहा सुख के समय में तो सब तुम्हारा साथ देंगे।
परंतु दुख के समय में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। सच है। लेकिन एक है, ओ माय गॉड, एक है, ताली बजनी चाहिए यार, सब फ्री फंड में सुन रहे हो। एक है, क्या? एक है जिसने दुर्बलता में, किसमें? दुर्बलता में हमारा साथ ना छोड़ा। कह रहा मैं तुझे जय के उत्सव में लिए जाऊंगा मेरे बेटे। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तेरा मन मायूस न हो, तू खेदित न हो, तू अपने हृदय में चिंता न कर, क्योंकि मैं तुझे जय के उत्सव में लिए जाऊंगा। ओह माय गॉड, जिस तरह से हम अपने जीवन में देखते हैं, बहुत से ऐसे समय में, बहुत से ऐसी घड़ी में, बहुत से ऐसे दिनों में हम हताश हो जाते हैं। हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे समय में अपने जन्म के दिन को कोसने लगते हैं। प्रभु, क्या तूने मुझे इसलिए जन्म दिया था कि आज मैं ये दिन देखूं? लेकिन पिता उस दिन से भी हमें निकाल के हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। पिता वो जो हमारे लिए दुर्बलता में प्रार्थना करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने कहा सुख के घर में जाने से कहीं उत्तम है दुख के घर में जाना। मेरा जन्मदिन है, मेरी एनिवर्सरी है, मेरे जीवन भर मेरे पिता ने मुझे थामा है, लेकिन आज जो जन्मदिन मैं मना रहा हूं, उस जन्मदिन तक लाने वाला मुझे कौन है? क्या मेरा बल है? नहीं। क्या मेरा धन है? नहीं। क्या मेरी बुद्धि है? नहीं। तो कौन मुझे सालों से संभालता हुआ लेके आया? एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ताली बजनी रही है। यशाया 44 अभी आपने क्या पढ़ा था? दुर्बलता में, दुर्बलता में मेरे लिए पिता से विनती करता है। ओ माय गॉड, आज मनुष्य अपने जन्म के दिन को यशाया 44 मनुष्य अपने जीवन के उत्सव के समय में कहा जाता है? चकाचौंध इंटर कॉलेज। क्या? हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें, वह भूल जाता है कि उस दुर्बलता में, उस विपत्ति में, उस कलेश में कौन मेरा साथ था। हर कोई साथ छोड़ता है, लेकिन एक है जिसने माँ के गर्भ में तुझे रचा। एक है, जब तू गर्भवती, तेरी माँ गर्भवती थी, तो उस समय गर्भवती स्त्री नहीं जानती थी उसके गर्भ में हड्डी कैसे बढ़ी, लेकिन एक है जो उसके गर्भ में हड्डी को बढ़ा रहा था। वही दुर्बलता में मेरी सहायता करता है। बचपने से, जन्म के उत्पन्न होने से पहले ही उसने मुझे संभाला है। कलाम में लिखा यशाया 44, हालेलुया, यशाया 44:24 में लिखा है, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, जो कहता है गर्भ ही से बनाता आया। मैं बन रहा हूं अभी तक। आप बच्चे कहते हैं, आज हम लोग कहते हैं हमारा जन्म हो गया, हमारा 25 साल हो गया भैया, आज हम 25 साल के हो गए, आज हम ये 50 साल के हो गए, लेकिन खुदा तो कह रहा बनाता आया हो, बनाता आया है, बनाता। तो क्या मैं 50 साल की उम्र में भी बन रहा हूँ? तो क्या मैं 60 साल का हो गया बन रहा हूँ? अरे अब तो भैया बच्चों की शादी भी कर दी, बच्चों के बच्चे भी हो गए। अब हमारी जितनी जिम्मेदारी थी, है ना उर्मी मैम, वो सब हमने निभा दी। अब हम बूढ़े हो गए, अब हमारा क्या? लेकिन तुम्हारी दृष्टि में तुम बूढ़े हो, लेकिन पिता की दृष्टि में आज भी तुम छोटे से एक बालक के समान हो।
ताली नहीं बजेगी, ताली बहुत धीरे बज रही है। आज भी तुम उस बालक के समान हो, पिता की दृष्टि में तुम आज भी उस बालक के समान हो। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि तुम उत्पन्न हो, तुम्हें बहुत वर्षों से मैंने अपने जहन में रखा था। हम तो जन्म के दिन को देख रहे हैं कि सचिन भाई आज जन्मदिन है इनका, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब इस संसार में सचिन भाई का जन्म भी नहीं हुआ था, जब सचिन भाई माँ के गर्भ में भी नहीं आए थे, तब खुदा के जहन में सचिन भाई थे। और जब पृथ्वी बेडोल थी, जब पृथ्वी पे कुछ भी नहीं रचा गया था, कुछ बना ही नहीं था, और खुदा का आत्मा मंडराता था, उस आत्मा के जहन में सचिन भाई थे। सालों, वर्षों, कितने वर्षों खुदा ने हमें अपने जहन में रख के पाला है। इससे पहले कि हम माँ के गर्भ में आए, इससे पहले कि हम माँ के गर्भ से उत्पन्न हो, खुदा ने बरसों पहले, जब ये पृथ्वी थी भी नहीं, मुझे अपने हृदय में, अपनी जहन में रखा था। उसने कहा, मैं, बोले, मैंने तेरे बालों की गिनती की है, मैं तेरे सर के एक एक बालों की गिनती करके रखा हूँ। बोले, तेरा चित्र मेरी हथेली पे गुदा है। अब सोचो, संसार का कोई ऐसा पिता है जिसने अपने पुत्र के सर के बाल गिन रखे हो? कब गिने पिता तूने मेरे बाल सर के? जब तू उत्पन्न भी नहीं हुआ था। आज भी मैं तुझे बनाता आ रहा हूं। मेरी दृष्टि में मैं 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, 40 साल का, 35 साल का, 30 साल का, 25 साल का, 10 साल का हूं, लेकिन मेरे खुदा की दृष्टि में अभी भी मैं बालक के समान हूं। किसके समान हूं? ओ, प्रभु ने कहा, अपने आप को बालकों के समान बनाए रखो। अपने आप को बालकों के समान बनाए रखो, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में ये बड़ा है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन के उत्सव को, हम अपने जीवन के दिनों को नहीं जानते, लेकिन एक है जो हमारे दिनों को, हमारे उत्सवों के लिए रात और दिन परिश्रम करता है। ना वो औंगता, ना वो सोता, और ना ही वो उसाते हैं सोता है। वो हमेशा हमारे ऊपर दृष्टि करता रहता है। वो कहता है, यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों पर लगी रहती है। वचन में लिखा, कलाम में लिखा, यशाया 44:24, यहोवा तेरा उद्धार करता, यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना। ये खुदा है, ये खुदा मेरे लिए विनती कर रहा है। कौन मेरे लिए विनती कर रहा है? अब आए रोमियो 8। कौन मेरे लिए विनती कर रहा है? रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। कितने साल में कितने दिन होते हैं? आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन इस साल में 365 दिन। कितनी बार दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, रोग, कलेश, विपत्ति और कितने अंधकार का सामना हमने इस पृथ्वी पर देखा है। लेकिन उस दुर्बलता में, उस अंधकार में पिता ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। क्यों?
क्योंकि हम उस दुर्बलता से, उस विपत्ति से, उस कलेश से, उस अंधकार से कैसे निकल आए? एक है जो विनती कर रहा है, एक है, ब्रदर रोहित नहीं, हम आप नहीं, कोई मनुष्य नहीं, मेरा खुदा। हम कहते हैं ना हमारे लिए तो भैया कोई प्रार्थना भी नहीं करता। हम कहते हैं ना भैया कोई ऐसा है ही नहीं व्यक्ति जो हमारे लिए प्रार्थना करे। देख लो, आज सुन लो, पढ़ लो, तुम्हारे ये कहने से पहले, तुम्हारे ये सोचने से पहले, तुम्हारे ये बोलने से पहले कि प्रभु मेरे लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, वो स्वयं प्रार्थना करता है। आमीन। और क्या प्रार्थना कर रहा है? देखो जरा पढ़ो, पूरी आयत पढ़ो। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप भी ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है, बयान से बाहर है, हमारे लिए उस खुदा ने हमारे लिए ऐसी प्रार्थना करता है। वो खुदा हमारे लिए दिन भर अपनी आंखों को ऐसे लगाए रखता है। वो खुदा अपने बलवंत दाहिने हाथ से हमें ऐसे थामे रखता है, बयान से बाहर। कौन है ऐसा मनुष्य जो तुम्हारे लिए हर समय तुम्हारे साथ चलेगा? एक बॉडीगार्ड भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, एक माँ एक बाप तुम्हारा हाथ छोड़ देगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। देखो, पढ़ो, बयाने से बाहर, जिसको आप बोलने के द्वारा या शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर सकते। हर समय जो बयाने से बाहर है वो मेरे लिए विनती करता है। आमीन। ऐसे खुदा के प्रति मुझे कैसा होना चाहिए? ऐसे खुदा के प्रति मेरे जीवन में क्या होना चाहिए? क्या ऐसे खुदा के प्रति जो बयाने से बाहर है, ऐसा खुदा जब मैं विपत्ति में पड़ता हूँ, जब मैं दुर्बलता में जाता हूँ, जब मैं अंधकार में पड़ता हूँ, इससे पहले कि मैं अंधकार में पड़ूं वो मेरे सामने आके खड़ा होता है, उस विपत्ति को मेरे से पहले अपने ऊपर लेता है। अभी तो उसने कहा कि तेरे एक एक घाव को उसने अपने देह पे ले लिया है, तेरे घाव के लिए उसने अपने लहू को बहाया है, और उसके कोरे खाने से हम चंगे हुए। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि दुर्बलता तेरे पास आए, इससे पहले कि वो अंधकार तेरे घर आए, इससे पहले कि वो विपत्ति कलेश तेरे बच्चे और तेरे पे आए, यीशु मसीह उन कलेशों के सामने खड़ा है। और आज उस खुदा के सामने, उस खुदा के वचन में, उस खुदा के वचन को सुनने के लिए हम कैसे करते हैं? अरे समय नहीं है, ओए पैर में दर्द हो रहा है। ये भाई के भी तो पैर में हो गया, लेकिन देखो आया, इसको मालूम है शरीर है, मैं आऊंगा तभी चंगा होऊंगा, मुझे चलना है, मुझे चलना है। और कोई हो, अरे भैया ले भैया जन्मदिन आज ही, भैया चोट लग गई, नहीं, बच गए। देखो हमेशा एक चीज याद रखो, जब आप खुदा के वचन में चलने लगेंगे, जब आप खुदा के वचन में उपस्थित होने लगेंगे, जब आप खुदा के वचन को जानने लगेंगे, जब आप खुदा के वचन को पहचानने लगेंगे, जब अपने जीवन भर आप खुदा के वचन का आदर करेंगे और आप उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विपत्ति में भी उसे धन्यवाद देंगे। आमीन। क्योंकि आपको मालूम है कि इस विपत्ति, इस कलेश, इस घटी, इस रोग, इससे पहले मेरे पास आए, मेरा खुदा मेरे सामने खड़े हो गए। हाँ, ये हकीकत है, ये हकीकत है। वो कह तो रहा बयाने से बाहर, बयाने से बाहर। पढ़ी जरा क्या क्या कह रहा है, पढ़ी पूरी आयत। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि अपने जन्म के दिन को कहाँ लेके जाना चाहिए, हमें नहीं मालूम कि अपने एनिवर्सरी को कहाँ लेके जाना चाहिए। हम तो अपने जन्म के दिन को गुब्बारा और केक में लेके जाते हैं। मुझे देखो, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हाँ, अपने जन्म के दिन को कहाँ लेके जाते? गुब्बारा केक। क्या ऐसे बोले, ऐसे बोले, गुब्बारा केक। और जो पार्टी हम देना भी नहीं चाहते, जबरदस्ती हमसे लेते हैं। बात समझे, बात समझे। हमें तो मालूम ही नहीं,
हमें तो मालूम ही नहीं प्रार्थना कैसे की जाएगी, हमें तो मालूम ही नहीं कि अपने जन्म के उत्सव को कैसे मनाया जाएगा। खुदा के वचन में जब चले तो खुदा ने ये सीख दी, खुदा ने ये बुद्धि दी कि तुझे अपने जन्म के दिन को कहाँ लेके जाना है। जाओ जाके देखो, आज किसी का भी जन्मदिन है, फेसबुक पे फोटो खींची, 2 गुब्बारे, एक इधर एक केक, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हो गया हैप्पी बर्थडे। लेकिन वो जिसने दुर्बलता में मेरी सहायता करी, वो जिसने विपत्ति में मेरे उस विपत्ति से मुझे निकाल के पूरे 365 दिन चला के लेके बनाता आया, आज भी बना रहा है और आगे भी बनाता रहेगा, उसका धन्यवाद कब दोगे? उसे कहा अपने पड़ोसी से प्रेम करो। प्रेम क्या है? वचन। यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो तुम पिता की संतान ठहरोगे, यानी आपस में पिता के वचन को बताना है। आज ये चीज दुनिया में नहीं है, क्योंकि दुनिया में सब ये सोच रहे हैं हम अपने बल, अपनी बुद्धि, अपने बल और अपनी बुद्धि और अपने उसाते हैं धन से यहां तक पहुंचे। मैं आपसे सच कहना चाहती हूँ, आप पूरा बल, पूरी बुद्धि, पूरा धन लगा दीजिए, आप 1 सेकंड इन तीनों चीजों को रख के भी जीवित नहीं रह सकते, जब तक ये पिता आपके लिए विनती ना करे, जब तक ये पिता अपने नथनों से जीवन की सांस तुम्हारे नथनों में ना डाले, तब तक तुम 1 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए। हमें नहीं बोलता बार बार, देख मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी, देख मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी थी इसलिए तू बच गया, देख मैंने ये करा, मैंने वो करा, कभी नहीं बताएगा। हम अपने बच्चे के लिए भी कुछ करते तो बच्चे को 10 बार बताते, पापा लाए, पापा लाए बेटा, पापा ने दिलाया बेटा, पापा ने, बेटा मम्मी ने दिलाया, मम्मी ने। लेकिन ये पिता कैसा है जो निरंतर विनती करता है और आज भी बना रहा है, जीवन की सांस दे रहा है। कभी बोल ही नहीं रहा बेटा मैंने तुझे विपत्ति से बचा लिया, कभी बोल ही नहीं रहा बेटा तू कब का मर गया होता, आज जो जीवित है मैंने तुझे बचाया। एक शब्द भी नहीं बोलता यार। अरे कभी तो बोल दो पिता कि तूने मेरे साथ क्या किया। अरे छोड़, मेरा पुत्र है यार तू, अरे तेरा बच्चा है, मैं तुझे बोलूंगा। ओह माय गॉड, क्या प्रेम है। इसे तो क्या अनोखा, 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 ऐसा अनोखा जो ना आज तक किसी ने किया और ना आज तक कोई कर सकेगा, क्योंकि मैंने तुमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। ओह माय गॉड, जब हम पापी ही थे, ओह माय गॉड, जब हम पापी ही थे, जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम लूले बहरे अंधे लूले लंगड़े अपाहिज पड़े थे, तभी उसने अपने पुत्र को मेरे लिए दिया ताकि मैं उद्धार पाऊं, ताकि मैं जीवन पाऊं और बहुत तायक का जीवन पाऊं। और आज उस खुदा के सम्मुख जब मैं खड़ा होता हूं तो मैं कैसे खड़ा होता हूं? हाउ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द गॉड। सही बोला इंग्लिश? वही मैंने इंग्लिश बोल दिया। इसका मतलब पिता अनपढ़ों के मुंह से भी इंग्लिश निकाल देता है। ताली ताली ताली। देखिए मैं आपको बता तो रहा हूं कि खुदा ने किस तरह से हमसे प्रेम किया, और आज हम निकम्मे, आज हम तुच्छ, आज हम ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी कुछ नहीं जानते हम अपने खुदा के विषय में क्या क्या कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन ये बात जान लोगे ना कि उस खुदा ने तुम्हारे लिए क्या किया,
कंप्लेन रजिस्टर तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा। सच बात है। एक कंप्लेन रजिस्टर है, एक रजिस्टर कंप्लेन का है, और उस कंप्लेन रजिस्टर में बहुत सा पूरा रजिस्टर भरा हुआ है, और जो धन्यवाद का रजिस्टर वो उसका पूरा पेज खाली। सच। क्यों? क्योंकि जो अच्छी चीजें हो रही है वो हम सोचते हैं हमारे बल, हमारी बुद्धि, हमारे धन से हो रही है, और जो कुछ हमारे साथ कलेश हो रहा है वो प्रभु कर रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन प्रभु। कंप्लेन रजिस्टर में प्रभु के लिए सारी कंप्लेनें भरी हुई हैं। जिस दिन तुम यीशु मसीह को जानोगे, सबसे पहले इस कंप्लेन रजिस्टर का अंत होगा। दाऊद पता क्या कह रहा है? तेरी विपत्ति से भी मुझे भलाई उत्पन्न होती है। ओहो पिता, तेरी दी हुई विपत्ति से भी मेरे जीवन में भलाई उत्पन्न होती। दाऊद कह रहा है यार, कंप्लेन रजिस्टर है ही नहीं। अरे मनुष्य, अरे यार कभी तो तुमने कोसा होगा यार खुदा को अपने, अरे कभी तो कुछ कहा होगा। क्या कह रहे हो यार? क्या कह रहे हो? क्या मैं उसको खोजने और उसके कुछ कहने के योग्य हूं? नहीं यार, नथिंग। मेरा था ही क्या? जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ मेरे पास हुआ, सब खुदा ने दिया, और जिसने मुझे दिया वो मेरे जीवन में आज भी काम कर रहा है। जिस दिन आप मसीह को जान जाएंगे, जिस दिन आप यीशु मसीह को जान जाएंगे, आपके जीवन से सारी कंप्लेनें बंद हो जाएंगी। हमेशा धन्यवाद निकलेगा। आप एक एक स्टेप चलेंगे ना, धन्यवाद देते हुए चलेंगे। आप गाड़ी चलाएंगे ना, तो धन्यवाद का गीत गाते हुए चलाएंगे। आप उठेंगे ना बिछौने से उठने से पहले, जैसे उठे आप यीशु मसीह धन्यवाद देता हूं, और ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलना शुरू होगा। आप नहीं देंगे, आपके मुंह से निकलना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि आप वचन को जान गए हैं। आप वचन को जान गए। आपको मालूम है एक है जो बयाने से बाहर है, वो मेरे लिए विनती कर रहा है। कितने अनाथ ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं, क्यों? कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला ही नहीं। लेकिन कितनी प्यारी बात लिखी है, बयाने से बाहर। अरे कोई क्या करेगा तेरे लिए प्रार्थना बेटा? बोल नहीं सकते तुम, इतनी प्रार्थना कर रहा है। सच बात है। पढ़ो जरा एक बार धीरे धीरे आयत पढ़ो, क्या लिखा है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी विपदा में सहायता करता है। ये आत्मा कौन है? अब ये भी जान ले भाई। आत्मा भी लिखा है ना, आत्मा भी। और प्रभु थोड़ी ना करता, आत्मा करता है। उंगलियां देखो, और क्या? आत्मा को भी जानना होगा। आइए देखिए, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आत्मा भी जो हमारी दुर्बलता में क्या प्रार्थना करता है, सहायता करता है, और बयाने से बाहर है वो प्रार्थना भी करता है। आमीन। हाँ, आइए देखिए आत्मा क्या है। हालेलुया। पहले आत्मा को जान ले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ताली वाली बज नहीं रही है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय आत्मा, अभी आपने कहा पढ़ा ना, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में प्रार्थना करता है, निवारण करता है, सहायता करता है। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो 3रा अध्याय
क्या कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, रोमियो उसका 3रा अध्याय और उसकी वही दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ नहीं प्रभु आत्मा है वहाँ सचलता है। आप समझ रहे हैं, आत्मा भी, तो ये आत्मा कौन है? प्रभु। भैया सुनना तो बहुत चाहते हो लेकिन क्या करें, समय नहीं मिला। उंगलियां देखिए, उंगलियां। भैया हमारा तो बहुत मन करता है प्रार्थना कराने का, लेकिन क्या करें, करा नहीं पा रहे। भैया हमारा मन तो बहुत करता है कि मीटिंग सुने, लेकिन भैया क्या करें, इतना काम हो जाता है। वो बर्तन वाली ही तभी आती है। हाँ, और हल्का सा छोड़ दो तो फिर आइए नहीं। आत्मा कौन है? प्रभु। खुदावन यीशु। विधि कौन कर रहा हमारे लिए? हालेलुया, हालेलुया। समझ रखा करो क्या कह रहा कलाम, क्या कह रहा वचन। दूसरा कुरिन्थियों 3रा अध्याय उसकी 17वीं आयत। 3रा अध्याय उसकी 17वीं आयत। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। क्यों स्वतंत्रता है? क्योंकि वो विनती कर रहा है। आमीन। क्यों स्वतंत्रता है? क्योंकि वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता कर रहा है, वो विनती कर रहा है। इसे तुम स्वतंत्र हो। उसने अपने बच्चों को स्वतंत्र बनाया। ओ माय गॉड, जाओ इस पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो। आत्मा कौन? प्रभु। और आत्मा भी आह भर भर के जो बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन, आमीन। यही तो वचन है, यही वचन है। हम सोचते हैं हम अपनी संतान से बहुत प्यार करते हैं, हम सोचते हैं हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, हम सोचते हैं हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हैं, हम सोचते हैं कि देखो मैं पूरी जिम्मेदारी अपने बच्चों और अपनी पत्नी और अपने घर वालों की जो भी जिम्मेदारी उठा रहा हूं। लेकिन नहीं, नहीं, अगर अपने बच्चों को प्यार करते हो तो मेरे वचन की शिक्षा दो। आमीन। अगर पति अपनी पत्नी से प्यार करता है और अगर पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो दोनों एक दूसरे का आदर करें, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। आमीन, आमीन। और आदर और महिमा के योग्य केवल खुदा है। आमीन। तुम्हारे बीच में खुदा का रिश्ता कायम होना चाहिए। जब पति और पत्नी के बीच में खुदा का प्रेम होता है तो उनका प्रेम फलवंत होता है, क्योंकि प्रेम सारे पापों को ढांप देता है। ओह माय गॉड, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। ओह माय गॉड, हाँ यही तो बात है। पत्नी ये नहीं कह सकती देखो मैं ये करती हूँ तभी तुम लोग सब बोले, तो ऐसा नहीं होता। फिर पति ये नहीं कह सकता देखो मैं इतना कमा के लाता तो ये करता तभी करता, नहीं, कुछ नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ आदर का व्यवहार करते हैं। प्रेम, क्या प्रेम। आज ये चीज नहीं है। आज देखो पति पत्नी पे हावी होना चाहता है और पत्नी पति पे हावी होना चाहती है। और आजकल तो एक और नया मैटर चल रहा है, नई बनारसी साड़ी। बोलो, नई बनारसी साड़ी। आजकल ये मैटर चल रहा है कि स्त्रियां अपने पति की बुराई इसलिए करती हैं कि वो उनको सबको ऐसा लगे कि हम बहुत बड़े हैं। वो अपने आप को लोगों की दृष्टि में बड़ा करने के लिए अपने पति की बुराई करती हैं, और पति क्या करते हैं, अपनी पत्नियों की बुराई करते हैं। पूरी सबके दृष्टि में अरे वो बात है, वो काम हो जाएगा। पति पत्नी की बुराई करते कि हम अपने सबके सामने बड़े बन जाए। नहीं, जब आप
अपनी पत्नी की बुराई कर रहे होते तो आप अपनी देह की बुराई कर रहे होते। सच बात है। और जब पत्नी अपने पति की बुराई कर रही होती है तो वो अपनी देह की बुराई कर रही होती है, क्योंकि अब से पत्नी की देह पति है और पत्नी की देह पति है। सच है। आमीन। ओह माय गॉड, ये रिश्ता कौन सिखाएगा? इस रीति से हमें कौन बताएगा? सच बात है। हमने तो आज तक संसार में ये बातें जानी ही नहीं। पिता, ये बातें तू हमें क्यों बता रहा है? हम तो इन बातों को जानने के योग्य भी नहीं थे और इस योग्य भी नहीं है कि इतनी पवित्र बातें और 1000 रुपए और कई उत्तम मुंहों से बढ़कर तेरे वचन को सुन सके। आमीन। लेकिन इसके बाद भी तू प्रतिदिन हमें अपने वचन को दे रहा है। आज भाई सचिन का नहीं, मेरे और आप सबका बर्थडे है, सच है। क्योंकि पिता गर्भ ही से बनाता, आया है। गर्भ ही से बनते आ रहे हैं। अगर भाई सचिन गर्भ ही से बनते आ रहे हैं तो हम भी बनते आ रहे हैं। यस। और हमारा प्रतिदिन बनना ही जन्मदिन है। आमीन। आमीन। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सब कहेंगे आपस में सेम टू यू, कहेंगे टू यू। पहले हम लोग कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, पहले हम लोग कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, फिर कहेंगे सेम टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सेम टू यू। सेम टू यू। आप बताइए, जब आप किसी से हैप्पी बर्थडे, किसी को आप हैप्पी बर्थडे कहते हैं तो सेम टू यू कहते हैं? नहीं। लेकिन हम झुंड में, खुदा के भवन में, खुदा के वचन में हम लोग सब सेम टू यू कहते हैं। सच बात। क्यों? क्योंकि उसने कहा तुम आशीष के वारिस हो, तुम लोगों को आशीष दोगे। तो हमारे लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? प्रभु। आत्मा। आत्मा। आत्मा तो प्रभु है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 आयत पढ़े। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता क्यों है वहाँ? क्योंकि वहां पर प्रभु उसकी दुर्बलता में उसकी सहायता कर रहा है। उसके लिए जो बयान से बाहर है, हमारी विपत्ति में आने से पहले हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। हमें संतोष रखना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें बाढ़ जोनी चाहिए, हमें विरोधियों को देख के अपने जीवन में डरना घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे विरोधी हैं उनको पिता जो विनती कर रहा है हमारे लिए, उसकी विनती व्यर्थ नहीं जाएगी। उन विरोधियों के हृदय को भी वो मोड़ देगा। अच्छा बताइए, अभी आपने पढ़ा कि जो बयान से बाहर है वो हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है? अब अगर वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है और अगर वो हमारे लिए दुर्बलता में लड़ रहा है, कठिनाइयों में लड़ रहा है, तो हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए तो वो कहता चुपचाप रहो, तुम गाली के बदले गाली ना दो, बुराई के बदले बुराई ना करो, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो। क्यों ये कह रहा है? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए विनती कर रहा हूँ। आमीन। अब अगर हम कोई गाली दे, हम 10 गाली दे दे, तो पिता की विनती तो व्यर्थ जाएगी, वो जो विनती कर रहा है। अब कोई बुरा कह रहा है हमें, उसने 2 आदमियों से बुरा कहा हमारे लिए, हम जाके 10 आदमियों में बुरा कहते उसके लिए, क्या फायदा? क्या फायदा? भाई जो विनती कर रहा है वो विनती क्या कर रहा है? तुम्हारी दुर्बलता, तुम्हारी विपत्ति, तुम्हारे कलेश, तुम्हारी घटी और तुम्हारे जीवन भर के लिए वो विनती कर रहा है। आमीन। आमीन। तो वो जब विनती कर रहा है तो विनती करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदा है। खुदा है। सच है। तो तुम विश्वास नहीं करोगे कि तुम्हारा विरोधी एक दिन पलट जाएगा, सच है। तुम्हारा मित्र बन जाएगा। तुम विश्वास नहीं करोगे कि तुम्हारे जीवन से ये विपत्ति चली जाएगी। तुम विश्वास नहीं करोगे कि तुम्हारे जीवन में हरी हरी चढ़ाइयां आ जाएंगी। क्यों कहता है धीरज से बांट जो, बबक करने वाला ना बन। देख, अपने गालों को बजाने वाला ना बन, बोलने में धीमा हो जा। यदि कोई बुराई करे तो उस बुराई को अपने कानों से दूर कर दे, जो अच्छाई बातें हैं उनको पकड़ ले। देख, जीवन का मार्ग यही है। मैं तुझसे सच कह रहा हूं, यदि तुझे इस बात पर विश्वास है कि तेरा पिता तुझे अनाथ और ना ही कभी छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा, तेरा पिता तुझे अनाथ ना छोड़ेगा, तेरा पिता तेरे लिए विनती कर रहा है, तो फिर तुझे इस पृथ्वी पर किसी भी वस्तु से गति नहीं हो सकती। आज सुन लो, मुझे किसी भी वस्तु से घटी नहीं हो सकती।
वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई झरनों से पिलाता है। ओह माय गॉड, दाऊद दाऊद तेरे विरोध में तो सब जने खड़े हैं, लेकिन तू इन बातों को कैसे बोल रहा है? क्योंकि मेरे लिए विनती करने वाला कोई और नहीं, मेरा खुदा है। मेरे लिए आगे लड़ने वाला मेरा खुदा है। उसने कहा ये युद्ध तेरा नहीं बल्कि ये युद्ध मेरा है। खड़े खड़े उद्धार के काम को देख, मैं कैसे राज्य के लोगों से तेरी रक्षा करूंगा। खुदा युगानी वेक्षा है। जैसे उस समय खुदा दाऊद के लिए लड़ा, जैसे उस समय खुदा सैमुअल के लिए खड़ा हुआ, जैसे उस समय खुदा मूसा के आगे आगे चला, वैसे ही आज मेरे संग चल रहा है। वैसे ही आज वो मेरी रक्षा करता है। वैसे ही आज वो मुझे हर अंधकार की वादियों से निकाल के एक सुखदाई झरने में ले चलता है और मुझे उसकी लाठी और सोते से शांति मिलती है। कब विश्वास करेंगे आप? कब? बहुत रो लिया। बिछौने पे जाते हैं, आधी रात तो रोते हुए हो जाती नहीं, और जब आंखें दर्द होने लगती हैं तब नींद आती है। हमेशा सोचते रहते क्या होगा, जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जीवन में सब तहस नहस हो चुका है। जब बिछौने पे जाते हैं तो देर तक सब बातों की चिंता करते रहते हैं, और जब आधी रात बीत जाती है, जब पूरे जहन में सारी बातें होती रहती हैं, तब धीरे से नींद आती है। ऐसा जीवन खुदा ने हमारे लिए रखा है? नहीं। खुदा ने कहा जो कल्पनाएं योजनाएं तू बिछौने पे जाके करता है उसे पूरा करने का अधिकार तेरे पास नहीं है। सुन, जो कल्पनाएं योजनाओं को तू बिछौने पे जाके सोचता है उसे पूरा करने का अधिकार यहोवा के पास है। मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बिछौने पे अच्छी और मीठी नींद दूंगा। तू प्रति रात्रि भोज पे जाएगा और मैं तेरे एक एक आंसुओं का हिसाब लूंगा। सुन, जो कुछ भी तुझे घटी दिखाई दे रही है वो घटी नहीं, वो तेरे लिए उद्धार का काम है। देख, जीवन भर किसी भी बात को देख के चिंता ना करना। तू बता, क्या अपने सर के एक भी बाल को काला या सफेद कर सकता है? जब तू इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तो तू चिंता क्यों करता है? हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे? देख, तेरे स्वर्ग के पिता को तेरा ध्यान है, वो तुझे सब कुछ देगा और समय समय पे देगा और बहुत ताकत से देगा। वो इतना देगा तू बटोर ना पाएगा। देख, क्योंकि तू जिसके सामने खड़ा है वो सब कुछ को बनाने वाला खुदा है। ओह माय गॉड, वो समुद्र की सबसे नीचे एक छोटी सी मछली के आंख के तिनके को भी देखता है। वो मनुष्य के मनों के भेदों को जानता है। वो जानता है कि मनुष्य के लिए क्या चीज की आवश्यकता है। तू किसी भी बात की चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। हर कोई तेरा साथ छोड़ेगा, यहाँ तक कि सब कोई तेरे साथ छोड़ देगा, परंतु मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। जीवन भर मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे थाम लूंगा। बस केवल इतना करना, मेरी शिक्षा को अपने जहन में, अपने मन में रखे रहना। कभी भी किसी के लिए बुरा ना करना, हमेशा पिता का भय मानना, हमेशा पिता को आदर देना, और ऐसा करके तू इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ेगा और तुझे तेरा पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो तुझे शिरोमणि बनाएगा। क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन के उत्तम समय को लेके पिता के पास आता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन के दुख के समय को लेके पिता के पास आता है। पिता सुख और दुख सब कुछ तेरा पिता। मैं तो तेरे बनाए हुए हाथों की रचना हूं। मुझे तूने बनाया है पिता, तूने मुझे रचा है पिता। मैं तेरे हाथों में की एक मिट्टी का कण हूं पिता। तू मुझे प्रतिदिन आकृति देता है,
तू मुझे प्रतिदिन सजाता, संवारता और स्थिर करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज विश्वास कर लो, आज विश्वास कर लो कि जो जिंदा खुदा हमें और आपको मिला है वो इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। सच में इस बात के लिए धन्यवाद दो, आनंदित हो। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि तुम एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानते हो। घमंड करो तो इस बात पे करो कि तुम्हारा खुदा यहोवा है। घमंड करो तो इस बात पे करो कि तुम यीशु मसीह के बच्चे हो। घमंड करो तो इस बात पे करो कि तुम यीशु मसीह के नाम में एकत्रित होते हो। घमंड करो तो इस बात पे करो कि तुम्हारा चलना, उठना, बैठना यीशु मसीह के नाम में होता है। देखो, मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा और हर समय मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं बोलता हर चीज का समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। और मेरा निवेदन है माला दीदी से, माला बहन से, कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए मेरे पिता, ये जो तूने हमें दिया एक बार फिर से पिता। यहाँ इकट्ठे हुए हैं खुदावन, आज का वचन आपने जो दिया हमें पिता ईश्वर, उस वचन को अपने जहन में रखने वाले बने और दूसरों तक पहुंचाने वाले बनने पाए मेरे पितावन। सचमुच जो आपने जो वचन दिया है खुदावन, उस वचन पे हम, उस वचन को सुनकर खुदावन हम अपने जीवन में ग्रहण करने वाले होने पाए खुदावन। खुदा आपसे दुआ मांगते इस घर के लिए, हर एक सदस्य के लिए मेरे खुदावन, कि जो कोई इस घर में है मेरे खुदा, उन सब पर तू अपने आशीष देना मेरे खुदा। हर एक जन को खुदावन तू अपने आत्मा में बढ़ा मेरे खुदावन। पिता ईश्वर उन सब के हर दुख तकलीफ, हर बीमारी को तू दूर कर मेरे पिता ईश्वर। खुदावन हमारा दास जब आपका वचन लेके खुदावन घर घर जाते हैं खुदावन, उनके पीछे उनके घर की तू रक्षा रखवाली करना और उनके साथ रहना मेरे खुदावन। उनके रास्ते में, उनके आने जाने में खुदा तू उनकी अगुवाई करना मेरे पिता। पिता ईश्वर आज सचिन मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है मेरे खुदावन। पिता ईश्वर तो उनके आयु को बढ़ाना मेरे खुदावन। पिता ईश्वर उसके शरीर पे जो भी दिक्कतें हैं पिता ईश्वर, मुझे पूरा विश्वास है कि तूने उसे ठीक कर दिया है खुदावन। खुदावन मेरे पूरी फैमिली को जो यहाँ उपस्थित है मेरे खुदावन, उन सब पर तू अपनी आशीष कृपा बरसाना मेरे खुदावन। उनके हर एक दुख तकलीफ को, हर बीमारी को तो दूर करना मेरे खुदावन। उर्मिला की फैमिली को भी मेरे पिता जो यहाँ उपस्थित है खुदावन, उसकी फैमिली को भी और उसे भी पिता ईश्वर आशीष से भर खुदावन। यहाँ के एक एक बच्चों पर तू अपने आशीष देना मेरे खुदावन। एक एक बच्चों को तू उनके बुद्धि में खुदा उनको उतनी सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे खुदा, आपके वचन को वो समझे मेरे खुदावन। खुदा उनकी पढ़ाई में जो भी पढ़ाई करते हैं खुदावन, उनको तू पिता ईश्वर अच्छे नंबरों से पास करना मेरे खुदावन। जो भी वो पढ़ाई करते हैं पिता ईश्वर, उनके याददाश्त शक्ति, उनकी बुद्धि को बढ़ाना मेरे खुदावन। पिता ईश्वर जब वो एग्जाम लिखने बैठे मेरे खुदावन, तो पिता ईश्वर वो अच्छे से लिखने पाए मेरे खुदा। खुदा ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं इस झुंड के लिए मेरे पिता, इस झुंड पर जो यूट्यूब फेसबुक में देख रहे हैं मेरे खुदा, सारे झुंड को तू अपने आशीष से भर। उनके हर परेशानी, हर दुख तकलीफ को दूर करना खुदावन। पिता ईश्वर जो कोई भवन में आना चाहते हैं पिता ईश्वर, वो आ नहीं पाते पिता ईश्वर, मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी एक दिन वो खींचे चले आएंगे उस भवन की तरफ मेरे पिता। पिता ईश्वर हम सबको तू एक बार फिर से आशीष से भर मेरे खुदावन। पिता ईश्वर तो उनके इस घर के ऊपर भाई को भी जो आपके उनके भाई हैं पिता ईश्वर, दास के भाइयों के फैमिली को पिता ईश्वर सबको तू अपने आशीष में लेना मेरे खुदावन, ताकि आपके वचन में वो बढ़ने पाए खुदावन यीशु, और आपके वचन को वो समझ के पिता ईश्वर में चलने वाले बनने पाए मेरे पिता। पिता ईश्वर वो आपके भवन की तरफ देखने वाले बने और उस भवन तक पहुंचने वाले होने पाए पिता। ये दुआ प्रार्थना मांगते हैं मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में
जैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आराधन दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम लोग अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीष पर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। अब आज अनाउंसमेंट करा जाता है कि कल की प्रार्थना श्वेता बहन क्या होगी, बहन श्वेता यानी कि किट्टी बुआ के घर में होगी और चाहते हैं शाम को 5 बजे होगी। शाम को 5 बजे बहन श्वेता यानी किट्टी बुआ के यहाँ पारा में शाम को 5 बजे प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी बर्थडे टू यू, सबको हैप्पी बर्थडे टू यू।